वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A और 1B कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम लोग 1C को डील करने वाले हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को कि रिक्त स्थानों को भरें। तो क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, जहाँ m n हो और n भी n हो, मतलब दोनों एक नेचुरल नंबर हो। तो संख्या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या n भी होगा और m जो दोनों के घात है, घात मतलब उसके ऊपर की पावर, जो दोनों की घात है वो प्राकृतिक संख्या हो, तो p/q को डैश दशमलव में बदला जा सकता है। तो जिस भी p/q मतलब किसी भिन्न परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या लेकिन भिन्न रूप में, जिस भिन्न संख्या का हर 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब यहाँ 1 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अगर ऐसा हो तो उसका दशमलव में बदला जा सकता है, लेकिन उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह एक शांत दशमलव प्रकार होता है। तो पहला का आंसर हम लोग लिख लेंगे कि ये शांत दशमलव प्रकार होता है। और जो दूसरा है वो है क्वेश्चन दूसरा कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा कि 9/60 को जब हम लोग दशमलव में बदल देंगे तो वह क्या होगा। तो आइए इसे दशमलव में बदल के देखें कि हम अगर 9/60 को बदलना है तो पहले हम इसे 3 से काट लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 20/3। तो 20 को 3 से भाग देंगे तो 0.1 टाइम में लगाएंगे 20, आ जाएगा हमारा 10 पॉइंट का ये 0, फिर ये हमारा 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 100 पूरा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.15। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.15। जो तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, वो है 7/3 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। अगर 7/3 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा। तो आइए बदल के देखते हैं। 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 0 बार में इतना, 4 बार में 28 आ जाएगा 2, फिर ये 20, 2 बार में 14, ये हमारा जाएगा 6 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर हमारा लग जाएगा ये 7 8 टाइम्स में लगा देंगे 56, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ये बच गया 5 बार में हम लगाएंगे 53, ये यहाँ पे 5 आ गया, फिर ये पॉइंट आएगा 50 का, तो 50 आ गया तो 7 टाइम में हम लगाएंगे 49, ये आ गया 1, फिर ये बन जाएगा 10, फिर 1 टाइम में हम लोग फिर से 7 लगा देंगे 3। अब देखेंगे कि 3 लगाएं फिर 0, ये 30 यहाँ का रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या मतलब कि ये रिपीट होगी, तो इसको हम लोग ये लिख देंगे कि 0.42851। और ये नंबर को अगर हम फिर से डिवाइड करने जाए ना तो यही नंबर फिर हमारा रिपीट होगा। तो ये नंबर को हम ऐसे लिखते जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन यही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इस नंबर के ऊपर हम लोग ये ऐसा एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को हम लोग बार कहते हैं, कि जो नंबर बार बार रिपीट होती है हम उसे बार कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.428571, और इस पर एक डॉट लगा दीजिए और एक डॉट इस पर लगा दीजिए, ये दोनों सेम ही नंबर होती है। और ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं शांत, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अशांत और आवर्ती। अशांत का मतलब कि ये शांत नहीं है, ये जो संख्या है इसमें ये 1 5 या फिर 0 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये है हमारा शांत दशमलव संख्या, ये है शांत, लेकिन ये है अशांत। और ये एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो आ रहा है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आवर्ती, ये है हमारा अशांत आवर्ती। लेकिन ये जो संख्या है, अब आगे हमारी कुछ संख्याएं ऐसी आएगी जो बार बार अलग अलग रिपीट होगी, जैसे कि 1.01 2 0 1 2 0 0 1 2 5 6, ऐसे करके ये अलग अलग नंबर आएगी। तो इसके लिए हम लोग ऐसे डॉट डॉट इधर लगा देते हैं कि ये नंबर चलता ही जाएगा। तो ये भी दशमलव प्रसार है, वो हमारा अशांत है। वो कैसा है, अशांत है, लेकिन इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो अशांत है। और ये अनावर्ती भी है, कैसी है, अनावर्ती, मतलब एक ही संख्या बार बार आ नहीं रही है, लेकिन इसमें एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो इसको कहेंगे अशांत और आवर्ती। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न डैश संख्या का दशमलव रूप होता है। जो आवर्त होती है, जो आवर्ती, वो कैसी संख्या का दशमलव रूप होती है, तो ये एक परिमेय संख्या का होती है। कैसा, परिमेय संख्या। तो इसे लिख लेंगे हम परिमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर होगा कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप होता है। जो शांत दशमलव आएगा वो भी एक परिमेय संख्या का आएगा, इसका भी आंसर हम लोग लिख लेंगे परिमेय संख्या। जो 6 नंबर है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो डैश होता है और ना ही डैश। इसका मतलब होता है कि जो अपरिमेय संख्या है उसका ना तो शांत होगा और ना ही आवर्ती, क्योंकि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो है अशांत और अनावर्ती। तो यहाँ पे इसका उल्टा भर देंगे, पहले वाले डैश में जाएगा हमारा शांत और दूसरे वाले में आवर्ती। ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि 0.5 और 0 पॉइंट बीच की एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच की अपरिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपरिमेय मतलब जो रूट में है, लेकिन इसके बीच की कोई संख्या रूट में निकालना हमारे लिए हार्ड होगा। तो जो ये देखिए कि जो अपरिमेय संख्या, एक यहाँ पर ट्रिक है कि ये जो अपरिमेय संख्या होती है और एक होती है परिमेय संख्या। अब इन सब का दशमलव प्रसार होता है कि जो अपरिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होगा हमेशा ही अशांत और अनावर्ती। ठीक है, अशांत और अनावर्ती। लेकिन जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रकार शांत भी हो सकता है और आवर्ती दोनों हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसका जो अपरिमेय है वो अशांत और अनावर्ती होगा। बाकी कोई भी संख्या होगी तो वो परिमेय हो जाएगी। अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती संख्या ही दशमलव प्रसार होती है। तो 7 नंबर है 0.5 और 0.6 के बीच अपरिमेय संख्या, मतलब अगर इसके बीच की कोई भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या निकाल लेंगे, कैसी अशांत अनावर्ती, तो वो वहीं चली जाएगी। अब 0.5 लिख लेंगे। अब इसके आगे आप कोई भी लगा दीजिए, जैसे कि 4 3 2 1 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ये हमारी अशांत अनावर्ती है, मतलब अपरिमेय संख्या। और ये है आएगी भी 0.5 से लेके आगे तक जाएगी, मतलब कभी ना जाके 0.6 पे आ जाएगी। 0.5 से 0.6 और ये इसके बीच में ही आ रही है। तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कि पीछे का आंसर कुछ और होगा। आंसर अगर मैच ना करे तो हमें पैनिक नहीं करना, आंसर सही है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो है 0.1 और 0.2 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या बोला मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए और आवर्ती, जैसे कि 0.1 से 0.2 के बीच में। तो हम लोग ले सकते हैं 0.11, ले सकते हैं 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। ये काफ़ी है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 0.1, 0.1, इसके बाद हम लोग 5 लिखें, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। 0.17, 0.18, 0.19, इतना। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 0.191, 0.182, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं बीच में, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हमारा जो दूसरा नंबर जो स्टार्ट होता है, जो दूसरा नंबर का है, ये हमारा पहला नंबर का ये सब था, ये ABCD के फॉर्म में होगा। और ये अब हम लोग दूसरे नंबर को डील करते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती हैं या अशांत। तो जो अपरिमेय संख्या है, अभी आप लोगों को बताया कि अपरिमेय संख्या अशांत और अनावर्ती होती है, तो ये शांत नहीं होंगी, ये कैसी होंगी, अशांत। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे अशांत। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आप लोगों को बाद में फिर से खुद से ट्राई करना है। बी नंबर बोला कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय हो गया अपरिमेय, मतलब कि आवर्ती। तो जो आवर्ती होगी ये अपरिमेय संख्या हमेशा ही अनावर्ती होगी, लेकिन आवर्ती हमेशा परिमेय संख्या होगी। तो ये हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। जो सी नंबर है हमारा कि दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी संख्या लिखिए जो अपरिमेय नहीं परिमेय हो। तो परिमेय के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3/2 और 4/5 लिख दे रहा हूँ। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो रूट के बाहर हो। जो डी नंबर है इसका कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। जो पाई का मान है वो हमारे 22/7 के निकट है। आप लोग जानते भी होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ये इसका आंसर भी 22/7 ही होगा, कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। और लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, तो वो 22/7 है। ओके, इतना का P/Q रूप क्या होगा। P/Q रूप आपको यहीं पे मैंने बताया था फर्स्ट नंबर पे कि P/Q रूप का मतलब होता है भिन्न रूप में। तो इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए पहले हम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो नंबर को लिख लेंगे 1 4 2 6 7 8। अब इसमें करेंगे क्या कि पॉइंट को हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे। पॉइंट को हटाने के बाद इस नंबर को लिख देंगे 1 3 1 4 2 6 7 8। अब जहाँ पे पॉइंट लगा था इसके बाद की हम लोग संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख के यहाँ पे 1 पे 6 जीरो लगा देंगे और ये हमारा आ जाएगा इसका P/Q रूप। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डील कर पाएँ।